नमस्कार, मैं प्रिया एक बार फिर से स्वागत करती हूँ आपका भारत लाइव में। भारत लाइव के शो रातों रात में आप जुड़ चुके हैं। आज हम बिहार की राजनीति पर ही बात करने जा रहे हैं। अक्सर हम इसी टॉपिक पे बात करते हैं, लेकिन आज का जो टॉपिक है थोड़ा अलग है। आज जो है पुराने धुरंधरों की जो है नींद उड़ गई है नए खेमे में, नए जो युवा वर्ग के जो नेता हैं उनकी वजह से। हम बात कर रहे हैं तेजस्वी यादव की। तेजस्वी यादव और उपेंद्र कुशवाहा, यूं तो वो अलग अलग दल में हैं, अलग अलग खेमे में वो अपनी जो सीएम बनने की होड़ है उसमें लगे हुए हैं, लेकिन इन दोनों ने मिलकर जो पुराने नेता हैं, पुराने धुरंधर हैं कहे जाते हैं, उनकी नींद उड़ा दी है। अब हम जानेंगे बाबा से कि आखिर क्या किया उन्होंने जिसकी वजह से इन लोगों की जो है नींद उड़ गई है। क्या ये सच भी है कि या फिर बस ये अफवाह ही है? बाबा, क्या ये सच है कि अफवाह है बस ये? प्रिया, सबसे पहले तो बहुत बहुत आप लोगों को प्रणाम है, बहुत बहुत नमस्कार करते हैं। जो बातें प्रिया ने अभी कही, उन बात को कहने के लिए थोड़ा सा आप लोगों का वक्त चाहिए। आप जानते हैं कि रातों रात 1 मिनट 2 मिनट में ख़त्म होने वाला कार्यक्रम है नहीं, सिग्नेचर कार्यक्रम है हमारा। और सुबह जब आप उठते हैं तो सबसे पहले आपको याद होता है, ज़रूरत आपको महसूस होती है, जैसे तलब आपको चाय और सिगरेट की आप लत, सिगरेट मत पीजिएगा, सिगरेट पीना हानिकारक है। चाय वगैरह की जो लत है आप लोगों की, वो जैसे रातों रात की लत लग गई है, बिल्कुल उसी तरह की है। यदि आप सुबह उठते हैं, आपको बेड टी नहीं मिले तो आपका दिन ठीक नहीं होता है। उसी तरह से अगर रातों रात किसी दिन अगर कारणवश नहीं आए, अब तक तो 1-2 बार ऐसा हुआ है जिसका शिकायत भी आप लोगों ने हमसे किया है, लेकिन रातों रात में हम वो बातें बताना चाहते हैं, वो बातें बताते भी हैं जो पूरे दिन क्या है राजनीतिक माहौल और बिहार सहित देश में किस मुद्दे पर चर्चाएं होंगी गर्म। आपको लगा होगा कि हमने तेजस्वी यादव और कुशवाहा क्यों कहा है, ये भी एक बड़ा, जी बिल्कुल, दोनों दो खेमे के लोग हैं, लेकिन तेजस्वी यादव और कुशवाहा, उपेंद्र कुशवाहा, ये दो कैसे दोनों नींद उड़ा सकते हैं जी, जबकि दोनं दो जगह हैं। जी बिल्कुल, सवाल यही है। नींद तो उड़ाने वाली बात है कि चिराग पासवान उड़ा सकते हैं, भैया और भी लोग हैं, पप्पू यादव हैं, वो भी नींद उड़ा सकते हैं। या हो सकता है कि जो भीतर खाने में चल रहा है घमासान, उससे नींद उड़ सकती है, लेकिन नींद ये दो धुरी के लोग कैसे उड़ा सकते हैं, यही प्रश्न है। और ये प्रश्न इसलिए ज़रूरी है कि चुनाव की सरगर्मियां बढ़ गई हैं, जम करके चुनावी प्रचार हो रहे हैं। आपको भारत लाइव एक एक चीज़ दिखा रहा है, लाइव के माध्यम से हो, फुटेज के माध्यम से हो, या फिर आम जनता के रुझान के माध्यम से हो, हम आप तक बातें पहुँचा रहे हैं। हमने तेजस्वी यादव और उपेंद्र कुशवाहा की बात क्यों की? आपको मालूम होगा कि उपेंद्र कुशवाहा विष पीने की बात कर रहे थे। उन्होंने कहा था कि हम विष पीने के लिए तैयार हैं, और जब जब चुनाव में विष की बात आई है तो वो खेमा ज़्यादा महत्वपूर्ण हुआ है। आपको याद होगा 2015 में नीतीश कुमार ने जो बातें कही थी, लगभग रोज रिपीट हो रही है ये बातें, कारण कि चुनाव की पूरी जो एक्सिस है, पूरी धुरी जो है यहीं पर आकर कटक गई है जी। और वो है कि आखिर नीतीश कुमार ने 2015 में जो जनादेश लिया था, वो किस लिए लिया था, किस लिए बिहार की जनता ने उन्हें जनादेश दिया था। और जब वो 2005 में लालू प्रसाद यादव को जंगल राज कह के आए थे जी, फिर 2015 में जब वो साथ में आ गए तो जनता ने क्यों एक्सेप्ट किया, ये बहुत बड़ा प्रश्न है। इस प्रश्न का जवाब आप भी ढूंढ रहे होंगे। अब नीतीश कुमार के लिए ये मुश्किल क्यों है? तो मुश्किल इसलिए है कि उस समय उन्होंने कहा था कि चंदन विष व्यापत नहीं, लिपटत रहत भुजंग। लोगों ने भरोसा कर लिया, लेकिन ठीक 18 से 19 महीना के अंदर में आपको कैसे पता चल गया कि भैया विष तो बहुत हलाहल वाला है जी। लेकिन इस ग्लास में, ये जो ग्लास हमारे सामने है, इस ग्लास में क्या है? विष है, अमृत है, पीने के बाद पता चलेगा। आपने पी तो लिया, लेकिन आपने ये कह के नकार दिया कि भैया ये विष मैं नहीं पी सकता हूँ। आपने जब पीने की बात हुई तो आपने कहा शंकर भगवान की तरह कि मैं तो विष पी लूंगा और हम पर विष का असर भी नहीं होगा जी। आपने यही बात कही थी कि मैं चंदन हूँ, हमारे ऊपर अगर लिपटा भी हुआ है तो उससे कोई असर नहीं पड़ेगा, यानी बिहार की जनता को चिंता नहीं करनी चाहिए। ठीक है, ऐसा क्या हो गया था? जो बातें आपने कही थी कि तेजस्वी यादव भ्रष्टाचारी हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, ऐसे कर रहे हैं, वैसे कर रहे हैं, ये भ्रष्टाचार के आरोप तो आप पर भी लगे। कई तरह के भ्रष्टाचार के आरोप लगातार रोज लग रहे हैं। प्रमाणित होना बाकी है, बिल्कुल प्रमाणित होना तेजस्वी यादव भी बाकी था, लेकिन आपने सत्ता परिवर्तन कर लिया। आज बिल्कुल चिराग पासवान और तेजस्वी यादव के साथ साथ आपके कई विरोधी हो गए हैं, लेकिन उपेंद्र कुशवाहा ने जब ये बातें कही थी कि इस सरकार को उखाड़ के फेंकने के लिए मुझे विष भी पीना पड़े तो मैं पीने के लिए तैयार हूँ,
हालांकि उन्होंने बताया था चाय मीठी है। तो क्या उपेंद्र कुशवाहा थ्रेट हो सकते हैं, जो कि पार्टी के रूप में भी 20 से 25 सीटें उनको चाहिए थी महागठबंधन में, जो नहीं मिला उनको, और इसके चलते उनको बाहर जाना पड़ा। जी। आज वो अपने पार्टी से कम 100 से ज़्यादा उम्मीदवारों को लड़ा रहे हैं। एक पार्टी जो खुद बिखर रही थी, उसने 6 लोगों को अपने साथ जोड़ा। उपेंद्र कुशवाहा की मैं बात कर रहा हूं। 6 अलग अलग पार्टियों को उसने जोड़ा। उन्होंने ऐसी पार्टियों को भी जोड़ा जो पार्टी किसी राज्य में सत्ता में रही है लगातार कई बार। मायावती की मैं बात कर रहा हूं, बीएसपी की। वो उन्हें मुख्यमंत्री का उम्मीदवार मानती हैं, ओवैसी उन्हें मुख्यमंत्री का उम्मीदवार मानते हैं, और ऐसी कई पार्टियां हैं जो उन्हें मुख्यमंत्री का उम्मीदवार मानती हैं। और उनके सभाओं में हमने आधी रात का पंचनामा आपको दिखलाया था, आधी रात का महाभारत दिखलाया था। हमारे संपादक नमन मिश्रा जी ने आपको सारी चीजें दिखाई थी। आप कहेंगे कि मैं विषय से विषयांतर नहीं हो रहा हूं। मैं वो बातें आपको बताने जा रहा हूं जो इस बार के चुनाव में आपको तब याद होगा जब 10 तारीख को परिणाम आएंगे। आप उपेंद्र कुशवाहा को बहुत हल्के में ले रहे थे। या तो नीतीश कुमार की बात करें या महागठबंधन की बात करें, दोनों ही खेमों ने उपेंद्र कुशवाहा को बहुत हल्के में लिया था। एक चीज तो पता चलता है कि हल्का में लेना महागठबंधन का तो ठीक है कि महागठबंधन में चाहते थे तेजस्वी यादव कि अधिक से अधिक सीटों पे वो चुनाव लड़ें, क्योंकि 2015 में उनके साथ नीतीश कुमार ने धोखा किया था जी। इसलिए उनका तो मानना है कि भाई चलिए हम जितना कम लोग भाग जाएंगे, चाहे जैसे भी भाग जाएं, तो हमारी सीटें बड़ी अधिक हो जाएंगी। कांग्रेस भी चाहती थी, नहीं तो कांग्रेस भी चाहती तो उसमें मेल मिलाप कर लेती, लेकिन कांग्रेस में ने भी नहीं चाहा कि ये गठबंधन हो, हमको भी अधिक सीट पे लड़ना। 70-80 मांग ही रही थी, उसको 70 मिल ही गया। अब आगे आप उपेंद्र कुशवाहा को अगर अपने खेमे में ले सकते थे, जैसे वीआईपी को आपने ले लिया, तो आप इनको भी ले सकते थे। हो सकता है कि 10-11 सीटों पर उनको मना लिया, हो सकता है 12 सीटों पर 14 सीट पर इनको भी मना लेते, 15 सीट पर इनको मना लेते, लेकिन वहां बात नहीं हुई। अब उपेंद्र कुशवाहा आपके हर जगह या तो जीत रहे हैं, जीतने का प्रयास कर रहे हैं, या फिर आपको हरा रहे हैं जी। क्योंकि कुशवाहा वोटर उनके साथ हैं, जो आधी रात के पंचनामा में हमने दिखलाया था। दूसरी बात कि जब वो सभाएं कर रहे हैं, उसका आपने देखा होगा, हम हर पार्टी का लगभग जहां जहां से हमारे पास फुटेज आ रहे हैं या हमारे रिपोर्टर्स वहां पहुंच रहे हैं, वहां हम आपको लाइव के माध्यम से और वहां के शोरगुल को भी हम दिखा रहे हैं कि क्या स्थिति आती है। लगातार हमारे फेसबुक पेज पे लाइव चल रहा है, लगातार जितनी भी जनसभा हो रही है, चाहे एक वक्त में 3-4 हो रही है, हमारे रिपोर्टर्स जहां जहां मौजूद हैं वो सारे लोग कवर कर रहे हैं उसको। बिल्कुल, आप हमारे किसी भी सोशल साइट पे जाएंगे, सारे साइट्स पे हमारे बच्चे लगातार आपको दिखा रहे हैं कि बिहार की वर्तमान स्थिति क्या है, राजनीतिक परिदृश्य क्या है। वो सारे फुटेज हम आपको ला करके सामने दिखा रहे हैं, बहुत सारे तो लाइव से दिखा रहे हैं, जिसमें आप ये भी नहीं कहें कि हम किसी के साथ कोई धोखा कर रहे हैं या कि कोई कट छट करके दे रहे हैं। हम बिल्कुल वही दिखा रहे हैं जो आपके साथ हम बात कर रहे हैं। अब बता दें आपको, इन सब के बाद जो उनकी सभाओं में, कुशवाहा की सभाओं में जो भीड़ हो रही है, वो भीड़ भी हम दिखा रहे हैं। हम नीतीश कुमार के भी सभाओं की भीड़ दिखा रहे हैं जी। हम बीजेपी के भी भीड़ दिखा रहे हैं, हम वीआईपी के भी भीड़ दिखा रहे हैं, हम तेजस्वी यादव के भी भीड़ दिखा रहे हैं। हम भीड़ दिखा रहे हैं, हम मंच से ज़्यादा भीड़ को दिखा रहे हैं कि लोग जो हैं, निर्णय करने वाले लोग जो हैं, जो मालिक हैं, वो मालिक क्या कह रहे हैं, कितना कुछ आपके साथ है, कितना आपके साथ नहीं है। ये डिजिटल नहीं है, ये वर्चुअल नहीं है, ये सापेक्ष जो है आपके और जनता के बीच में संवाद हो रहा है। लॉकडाउन और अलग अलग वर्जनाओं के बाद भी सभाओं में लोग जुट रहे हैं जी। हमने देखा है कि उपेंद्र कुशवाहा के सभा में ऐसे भीड़ जुटती है, उससे भी ज़्यादा भीड़ हमने देखा है कि तेजस्वी यादव के सभा में जुट रही है। मना करने के बाद स्टेज से लोग उतारना पड़ता है, कुछ रूढ़ शब्द भी बोलने पड़ रहे हैं, लेकिन भीड़ हो रही है। और ये भीड़ कहीं ना कहीं चिंता का कारण, नींद उड़ाने के लिए काफ़ी है जी। नीतीश कुमार और मोदी के लिए। अब ये जो स्थितियां हैं, ये बदल करके हो सकता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब बिहार में आवें तो स्थिति कुछ बदले, उनको देखने के लिए, या फिर उनसे वो 60 महीना के बाद जो सवाल पूछना था वो लेकर के जनता पूछने के लिए हो सकता है भीड़ जुटा दे जी। बिल्कुल। क्योंकि नरेंद्र मोदी ने 2014 में कहा कि भैया जब हम 2019 में आएंगे तो मेरे पास वो कागज़ होगा जो 60 महीने का लिस्ट हम देंगे। अब तक वो लिस्ट उधारी है। हो सकता है कि 2020 के चुनाव में बिहार के लोगों के सामने वो लिस्ट आ जाए जी। बिल्कुल। उसी की तैयारी कर रहे हो प्रधानमंत्री, इसीलिए थोड़ा सा कम सभा हो रहा हो। और जहाँ जहाँ जाएंगे वो लिस्ट हम चाहते भी हैं कि बिहार में वो आएँ, तो वो लिस्ट 60 महीने का लेकर, कब तो 60 महीना से ज़्यादा हो गया, अब तो 80 महीना लगभग होने जा रहा है। उस 80 महीने की 75 महीने की जो भी हुआ हो, हिसाब किताब जोड़ लिया जाएगा,
लेकिन कम से कम वो लिस्ट आप लेकर के आइएगा और बताइएगा कि बिहार में 125 करोड़, 125 करोड़ आपने जो दिया था उसके क्या हुए, क्योंकि नीतीश जी तो बता नहीं रहे हैं। आप ही के लोग आरोप लगा रहे हैं कि नीतीश कुमार जी केंद्रीय योजनाओं को नहीं लागू करते हैं बिहार में, वो अपनी 7 निश्चय योजना को लागू करते हैं। और भैया आप एक और बात है कि नींद तो उड़नी चाहिए आपको, इसलिए कि चिराग पासवान ने साफ तौर पे कह दिया है कि नीतीश कुमार जी आपके 7 योजना को हम नहीं मानते हैं, एनडीए नहीं मानती है, भले बीजेपी मान ले, लेकिन एनडीए के हम भी घटक दल हैं, नहीं मानते हैं। वहीं एक और बात है कि एनडीए में 4 दल हैं, बार बार आप चिल्ला चिल्ला कहते हैं कि 4 दल हैं वोट लेने के लिए, लेकिन कभी 4 दलों की बैठक हुई है? कभी मीडिया के सामने चारों दल एक साथ आए हैं? ये बड़ा सवाल है, इस सवाल को आप देखिएगा। दूसरी चीज़ कि जितने भी गठबंधन के दल हैं, चाहे वो महागठबंधन के हों, चाहे जीडीएसएफ के हों या फिर पीडीए के हों, ये सारे एक साथ बैठ रहे हैं। अंबेडकर के साथ पप्पू यादव बैठ रहे हैं, उनके बगल में और भी लोग बैठ रहे हैं, रावण भी उनके साथ घूम करके प्रचार कर रहे हैं। हालांकि प्रचार तो आपके भी लोग कर रहे हैं, मीटिंग्स हो रही है, लेकिन बड़े नेताओं का एक साथ जुटान नहीं हो रहा है। कभी आप हमने नहीं देखा, हम भी पत्रकारिता कर रहे हैं इतने दिनों से, 30 सालों का मेरा भी एक जीवन रहा है, मैंने नहीं देखा कि इस तरह का कोई गठबंधन बना हो जिसमें साथी दल एक साथ नहीं बैठ रहे हों। कभी कभी होता है जब घर में रूसा फूली हो जाता है ना, तो होता है ये सब, लेकिन फिर मान मनोबल भी होता है। लेकिन यहाँ तो स्थिति लग रहा है कि 2 खटिया हो गया है, 2 नहीं 4 खटिया हो गया है। आप भले ही जा करके, जो हमारे पास लिस्ट आई है, उस लिस्ट में तेजस्वी यादव ने बहुत सारी सभाएं की, यहाँ तक कि उपेंद्र कुशवाहा ने एक ही सभा किया और एक ही सभा में आज उनके अपार भीड़ थी, जनसमूह था। आप देख लीजिएगा, भारत लाइव पे दिखा रहे हैं हम, तेजस्वी यादव की सभा भी दिखा रहे हैं, वहाँ भी जबरदस्त भीड़ थी। और भीड़ तो नीतीश जी की सभा में भी थी, लेकिन तेजस्वी यादव से कम थी जी। आज 5 सभाएं की हैं, लगभग 4 या 5 सभाएं की, 5 सभाएं की। तो 5 सभाएं घोसी की विधानसभा में उन्होंने किया है। जेडीयू के राहुल कुमार के लिए प्रचार, हम मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के लिए बात कर रहे हैं। वहीं अतरी में उन्होंने मनोरमा देवी के लिए प्रचार किया है। टेकारी में उन्होंने हिंदुस्तानी अवाम पार्टी के अनिल कुमार के लिए किया है। रफीगंज में उन्होंने अशोक सिंह के लिए किया है और विनोद यादव के लिए शेरघाटी में उन्होंने प्रचार किया है। भीड़ भाड़ थी, लोग थे, लेकिन जो वजीरगंज विधानसभा में अवधेश सिंह के पुत्र शशि शेखर सिंह के लिए, आईएनसी इंडियन नेशनल कांग्रेस के लिए तेजस्वी यादव ने किया, उतनी भीड़ नहीं थी। बाराचट्टी में विधानसभा में समता देवी के लिए जो भीड़ थी उतनी नहीं थी। सर्वजीत पासवान बोधगया में उतनी भीड़ नहीं थी। रजौली में विभा देवी के लिए जितनी भीड़ थी उतनी नहीं थी। और इसके साथ ही अतरी में अजय यादव के लिए जो भीड़ थी वो भी नहीं थी। और इतना ही नहीं, बेलागंज में भी सुरेंद्र यादव के लिए जो भीड़ जुटी थी उतनी भीड़ नहीं थी। इतना ही नहीं, एक और कार्यक्रम हुआ था रेखा गुप्ता के लिए, उतनी भी भीड़ नहीं थी जो उपेंद्र कुशवाहा ने किया था। इसका मतलब है कि जनता आपको अभी भी इंतज़ार कर रही है आपका, कि आप बताएं कि इन 5 सालों में जो अलग अलग पार्टियों के साथ आपने 2 गठबंधन के साथ किया, वो आप उसका हिसाब किताब बताएं। और मोदी जी जब आएँ तो उनसे भी आप हिसाब किताब पूछिएगा, क्योंकि अब तक एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि साझा घोषणा पत्र भी नहीं हुआ है। इससे पहले तो नीतीश जी आप लगातार जब भी चुनाव लड़े हैं तो अपनी शर्तों पे एनडीए का घोषणा पत्र बनाते रहे हैं। इस बार के घोषणा पत्र में क्या 7 निश्चय और 7 निश्चय का जो आपका एजेंडा है उसे तो चिराग पासवान ने अपने आप को साफ स्पष्ट कर दिया। अब कल से जब चिराग पासवान पूरी मजबूती के साथ जब निकलेंगे तब स्थितियां क्या होती हैं, क्या उनके पास भीड़ किस तरह से आती है, क्या रहता है लोगों का मूड मिजाज। अब चुनावी मोड में बिहार की जनता आ गई है। हालांकि अभी भी जो बातें बिहार की जनता खुल के नहीं बता रही है, हालांकि हमने तो बहुत सारे लोगों के कंठ में से निकालवाया है। हमारी बुलेट रिपोर्टर हों, हमारे संपादक नमन मिश्रा जी हों, विशाल यादव हों, या फिर सुमन सौरभ की बात कर लीजिए, प्रिया भी बहुत जगह जा रही हैं, लगातार इसने भी किया है। अभी आपने देखा होगा 3-4 ऐसे रिपोर्ट्स इसने दिए हैं। इसने सवाल पूछा अभी हाल फिलहाल में बांकीपुर के कैंडिडेट कांग्रेस के जो हैं महागठबंधन के, उनसे पूछा, लव सिन्हा जो शत्रुघ्न सिन्हा के पुत्र हैं, उनसे पूछा जब इसने कि भैया आप तो आए हैं यहाँ उड़न खटोला से और जैसे ही चुनाव खत्म होगा उड़ जाइएगा। उन्होंने कहा कि अगर उड़ के जाना होता तो पटना नहीं आते, उड़ के जाना होता तो हम 2019 के चुनाव में अपने पिताजी के लिए
बिहार की और पटना की स्थिति देखने नहीं आते। और पटना हमारी जन्मस्थली है, हमारे मातृभूमि है। मैं पटना छोड़ के जाने वाला नहीं हूँ। अब देखने वाली बात ये होगी कि किस तरह की बातें होती है। प्रिया, जब आप बात कर रही थी तो आपने सवाल पूछा था, मुझे बहुत अच्छा लगा क्योंकि आपने बहुत ही सटीक सवाल पूछा था कि आप आइएगा तो उड़न खटोले से चले जाइएगा। जब बात और भी लोगों से हो रही है लगातार, कल राजीव रंजन से आप बात कर रही थी, उनके तेवर बहुत अच्छे थे, बहुत सही ढंग से उन्होंने बात किया। लेकिन एक बात निश्चित रूप से है कि जदयू, भाजपा, हिंदुस्तानी अवाम पार्टी और वीआईपी, ये चार जो दल हैं उनमें से दो दलों को हम छाट देते हैं क्योंकि वो तो नए नए फिर से आए हैं। लेकिन आप तो पुराने हैं, आपका एक संबंध बहुत पुराना रहा। पिछले 2.5-3 साल 4 साल का कार्यकाल छोड़ दें तो नीतीश जी और भारतीय जनता पार्टी का बहुत पुराना संबंध रहा है। आपकी नींद क्यों हराम हो रही है? आराम से सोइए, जो होना होगा वो तो जनता फैसला कर ही देगी। लेकिन एक बात तो तय है कि जो बिरवाई आपने बोया था, बोए पेड़ बबूल के तो आम कहाँ से पाएंगे। आपने जो शुरुआत की है उसके अब दंश देखने लगे हैं, उसके कांटे उभरने लगे हैं, निश्चित रूप से हाथ में गड़ेंगे। जी हाँ, तो इसी के साथ आज मैं यहीं पे विराम देती हूँ। इससे ज़्यादा मैं कुछ कहना नहीं चाहूँगी क्योंकि बाबा ने पूर्ण रूप से विश्लेषण कर दिया है। तो ऐसे ही हमारे साथ जुड़े रहिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद। बढ़ाएं अपना कदम सक्सेस की ओर शिखर करियर इंस्टीट्यूट के साथ। शिखर करियर इंस्टीट्यूट पूर्वी भारत में एकमात्र कोचिंग संस्थान जो एक्सक्लूसिवली है मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम के लिए।